तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। 3 years परचेज हमें दे रखे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट ये दे रखे हैं, ठीक है, लास्ट 4 years के। तो ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन इनके साइड में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, ठीक है। तो 2017-18 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो 40,000 था, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स लॉस बाय फायर 2000 का, मतलब लॉस बाय फायर 2000 का, मतलब ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। और मैंने आपको अभी बताया कि एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हम 40,000 में 2,000 ऐड करके दिखाएंगे, दैट इज 42,000। नेक्स्ट है हमारा 2016-17 का प्रॉफिट था 20,000, ठीक है। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट गिवन है? इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीव 3,000 का। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी एबनॉर्मल गेन है, हम इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट है 2015-16 का प्रॉफिट है 6,000। इसमें क्या इंक्लूडेड? डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। और हमने जब डिविडेंड पे करना होता है तो हम क्या करते हैं? ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट है हमारा 2014-15 का प्रॉफिट है 22,000। इट इंक्लूड्स लॉस बाय थेफ्ट 1,000, ठीक है। अब हमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, वो भी देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2015-16 का यानी इस वाले ईयर का अंडर वैल्यू है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, माइनस करते हैं। सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014-15 यानी इस ईयर का अंडर वैल्यू है बाय 4,000 से। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है और जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ मशीनरी इज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 50,000 की, बट इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक मशीनरी परचेज की हमने जुलाई को, ठीक है, लेकिन वो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मशीनरी परचेज की यानी वो है कैपिटल नेचर की, लेकिन गलती से हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो आप मुझे बताओ, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही हो, हम उसको प्लस करते हैं। और एक और पॉइंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 10% पर एनम। SLM मीन स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमने एक मशीनरी परचेज की थी जो कि है कैपिटल नेचर की। जब हमने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था तो क्या हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? डेप्रिसिएशन तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करते हैं ना, मशीनरी पे लगेगा। लेकिन जब हमने उस मशीनरी को मशीनरी माना ही नहीं तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ही नहीं है, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। मतलब हर साल मशीनरी की वैल्यू पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो चलो फिर हम अपना सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमने ईयर्स लिख लिए और फिर हमें प्रॉफिट जितने भी हुए थे वो हमने एज इट इज उतार लिए। अब जो भी एडजस्टमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर देंगे। सो सबसे पहले हमें 2017-18 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000। इसमें क्या इंक्लूड है? लॉस बाय फायर 2000 से। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉसेज हमारे प्लस होते हैं, तो हम 40,000 में 2,000 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने 2,000 प्लस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 2016-17 का प्रॉफिट 20,000। इसमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ 3,000 का, एबनॉर्मल गेन है और एबनॉर्मल गेन हम माइनस करते हैं, तो हम 20,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 2015-16 का 6,000 प्रॉफिट। इसमें डिविडेंड पेड इंक्लूड है। क्वेश्चन में डिविडेंड पेड का अमाउंट नहीं लिखा, सपोज करो 5,000 है, तो एबनॉर्मल लॉस है तो हम इस प्लस कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है हमें 2014-15 का 22,000 और इसमें हमें लॉस बाय थेफ्ट 1,000 का इंक्लूड है, और लॉस बाय थेफ्ट है मींस एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस हमारे प्लस होते हैं, तो 1,000 22,000 में प्लस हो जाएंगे। तो ये वो सारी एडजस्टमेंट थी जो कि हमें ब्रैकेट में गिवन थी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है अदर इन्फॉर्मेशन में, हम उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2015 एंड 16 इज अंडर वैल्यूड बाय 3,000। और जब हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो 2015-16 में से मीन्स यहाँ से 3,000 हम माइनस कर देंगे। 3,000 माइनस कर दिया अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, ये अंडर वैल्यूएशन था ओपनिंग स्टॉक का, तो क्या ये इससे पहले वाले ईयर में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा? तो जब क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो भी तो अंडर वैल्यू होगा ना।
समझ रहे हो? देखो यहाँ पर इस ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारा अंडर वैल्यू था, और जो यहाँ का जो ओपनिंग स्टॉक है इस ईयर का वो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हम इसी अमाउंट से 3000 प्लस कर देंगे एज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं होता तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट भी सिमिलर है, बस वहां पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है 2014-15 का, जो कि अंडर वैल्यू है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है 4000 से, और जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम क्या करते हैं बताओ? यस, हम उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 4000 प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखो सेम ट्रीटमेंट जो हमने इस केस में करा था वो इस केस में भी होगा। तो यहाँ यानी 2014-15 में ये अंडर वैल्यूएशन था क्लोजिंग स्टॉक। अब 2015-16 जो कि बिल्कुल नेक्स्ट ईयर है उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा, तो हम यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ पर हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी शो करेंगे जो कि हमारा माइनस होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट्स थे फर्स्ट और सेकंड वो दोनों सिमिलर थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लास्ट अपना देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है वो मशीनरी वाला। देखो एक मशीनरी परचेज की थी 1 जुलाई 2015 को, यानी इस वाले ईयर में। ठीक है, कितने की? 50,000 की, लेकिन गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने गलती की उसको सुधारना पड़ेगा ना, तो हम वापस से 50,000 को प्लस कर देंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है इस मशीनरी पर, जो कि हमने चार्ज नहीं किया होगा क्योंकि हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया होगा। और डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इसको भी देख लेते हैं। मशीनरी परचेज की थी उनको 50,000 की, वो हमने ऐड करके दिखा दी। अब डेप्रिसिएशन हमने SLM मेथड से लगाना है 10%, तो हमें ये तो पता है 50,000 पे लगेगा हमारा 10%। ठीक है, तो 2015-16 ठीक है, तो हमने इस ईयर में परचेज की थी 1 जुलाई को, तो हमने 10% लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो हमारे 9 महीने हुए, तो हमारा डेप्रिसिएशन आता है इस ईयर का 3750। नेक्स्ट ईयर का हम निकालेंगे तो हम 10% निकालेंगे विच इज 5000, उससे नेक्स्ट ईयर का 10% विच इज 5000। ठीक है, और हमारे ईयर खत्म हो गए, अब नहीं है ईयर्स, तो हमने यहीं तक निकालने थे। तो हम ये डेप्रिसिएशन इन पर्टिकुलर ईयर्स में से माइनस करके दिखाएंगे। तो हमने 2015-16 में 3750 माइनस करा, उससे नेक्स्ट ईयर में 5000 माइनस करा, उससे नेक्स्ट ईयर में 5000 माइनस करा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनमें से ये जो भी प्लस माइनस करके आएगा वो अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा 2014-15 का 30,000 आता है, उससे नेक्स्ट ईयर का 38,250, उससे नेक्स्ट का ये, उससे नेक्स्ट का ये, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि हमारे 4 ईयर्स हमें गिवन थे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है ये। ठीक है, फिर हम सिंपली गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मुला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन थे 3, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके गुडविल का अमाउंट निकाल लिया। तो देखा, इतना ईजी है, ऐसे चुटकियों में हमारा सॉल्व हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड एवरेज मेथड उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।